स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का है। तो जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारा प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कराया गया तो उसे आप लोग ज़रूर देखिए और अपना स्कोर भी जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका जो पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, एक माँ ने कक्षा द्वितीय की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं, यह कैसे संभव है। देखिए, एक माँ ने कक्षा द्वितीय की जो अध्यापिका है उसे पूछती है कि मेरी बच्चे जो है कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुना, यह कैसे संभव है। इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है आपको बताना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चों के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, बच्चे जो भाषा क्या तभी सीखते हैं जब हम बच्चों के भाषाई विकास का पुनर्बलन देते हैं। इसके अलावे भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, ये ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। मनुष्य का जो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भाषा सीखने के लिए सहज रूप से क्या होता है, अनुकूलित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बच्चे कभी कभी जो है किसी भी ऐसे कोई ऐसा शब्द होता है जो कभी सुना नहीं है, मतलब कि अपने से बड़ों के द्वारा कभी वह शब्द को सुना भी नहीं है, फिर भी वह शब्द बच्चा बोल जाता है, क्योंकि बच्चे का जो यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह भाषा सीखने के लिए सहज रूप से क्या होता है, अनुकूलित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 122 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने के लिए एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है। देखिए, इसमें एक वयस्क है और एक बालिका है, दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता, फिर कुछ देर के बाद जो है दोनों का भूमिका आपस में बदल जाता, फिर बालिका भी वयस्क से क्या करता, प्रश्न पूछती है। तो यह युक्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समभाषिक पठन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है दोनों के द्वारा साझा के रूप में कार्य को किया जाता है। दोनों किताब को देख रहे हैं, एक बार वयस्क बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, फिर दूसरी बार क्या करते हैं, बच्चे भी जो है वयस्क से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे जो समभाषिक पठन आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123। एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है। एक अध्यापक है, शिक्षार्थियों के जो है भाषा श्रवण कौशलों का उसको जो है विकास करना है, तो वह किस प्रकार बच्चों में जो है भाषा श्रवण के कौशल को विकास करेगा, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों से संलग्न हो सके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में यदि श्रवण कौशल को डेवलप करना है तो कैसे करेंगे शिक्षक, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके, तभी बच्चों में जो है श्रवण संबंधी जो कौशल है, स्किल है, उसका डेवलप हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन ए में बोला गया, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राथमिक स्तर होता है क्या, 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं, क्या उसमें भाषा की सटीकता होना बहुत ही आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। जब छोटे बच्चे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी भाषा को वह सही सही बोल पाएगा, सही सही लिख पाएगा, वहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहता है महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये आपका जो है स्टेटमेंट यानी कि आपका अभिकथन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए तर्क में क्या कहता है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है, जो व्याकरण है वह प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या होती है उसका अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे अभिकथन गलत है, यानी कि ए गलत है और आपका आर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं। देखिए, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं आपको बताना है। उपागम, विषय वस्तु, युक्ति, पाठ्यक्रम। तो आपको बताना है कि 125 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका उपागम ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। आपको बताना है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। कोर्स में एक पुनर्निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, ये उतना खास नहीं है। अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, ये आपका जो है सटीक लग रहा। उसके बाद देखिए परिवर्तन से संबंधित नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये भी उतना सटीक नहीं है। बट आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। क्या चीज़? रचनात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR, क्या है, TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय एक अध्यापक ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में कुछ श्रवण संबंधित गतिविधियां करवाई जाए। उसके बाद है ऐसी गतिविधियां करवाई जाए अपनी अपनी सीट पर बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने का मौका दे। उसके बाद देखिए, गतिविधि न करवा कर प्रश्न पूछे, ये तो ऑटोमेटिक होगा नहीं। उसके बाद देखिए, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करवानी चाहिए, यानी कि करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो भौतिक जो प्रतिक्रिया है उस पर जो है मतलब कि भौतिक प्रतिक्रिया की विधि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और उससे संबंधित जो भी मतलब की गतिविधि है इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा यदि क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सिखाने से संबंधित है। देखिए, जिसमें नियम रहे पहले, यानी कि नियम सिखाने की बात हो तो वह जो है निगमनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगमनात्मक विधि आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जिसमें पहले उदाहरण की बात आए वह आगमनात्मक विधि हो जाएगा। जिसमें पहले नियम आए, पहले नियम, तो आपका जो है निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। जिसमें पहले नियम, तो पहले नियम वाला हो जाएगा, पहले उदाहरण होगा तो उसमें आगमनात्मक विधि हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा। अधिकांश अध्यापिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जो मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सबसे सटीक ऑप्शन की यदि हम लोग बात करें तो विषय वस्तु की सटीकता, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका 130 नंबर क्वेश्चन, टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी से क्या आशय है। तो आपको बताना है कि टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, उसी तरह से अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है।
तो बॉटम अप यानी कि जिसे अधोमुखी बोलते हैं उसका क्या आशय है आपको बताना है। इसका आशय हो जाएगा कि पाठ वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। भाषा जो अध्यापक होते हैं उसका प्राथमिक दायित्व जो है क्या होना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। उसके बाद है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, एक छोटी बच्ची है वह पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरह से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। देखिए उद्गामी गुणधर्म है, उद्गामी पाठ्यचर्या है, उद्गामी समाधान कौशल है, उद्गामी साक्षरता कौशल है। तो 132 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता कौशल यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए अभिकथन ए में बोला गया है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसे करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात जो है गलत है। परिवेश की भी भूमिका होती है, भाषा अर्जन में परिवेश की भी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं होती है, इसीलिए गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे अभिकथन आपका गलत हो जाएगा और आपका तर्क सही है। तो अभिकथन गलत है और तर्क सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 133 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो बताना है कि पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर समग्र भाषा उपागम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी जो होती है, उसे क्या कहेंगे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, उद्गामी साक्षरता, निपुण वक्ता, अधिभाषिक योग्यता, ध्वनियात्मक जागरूकता। तो 135 का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिभाषिक योग्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी से संबंधित था उसे हम लोग देखे हैं। उसके आगे जो रेस्ट और 15 क्वेश्चन बचा हुआ जो गद्यांश से रिलेटेड उसे हम लोग अगले पार्ट पे कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।